गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 12 की जो इंग्लिश है उसकी अनसीन पैसेज के बारे में और उसमें कैसे हैंडल करें हम जो भी आपका पैसेज हो, चाहे आपका सीन पैसेज हो चाहे आपका अनसीन पैसेज हो। लेट्स बी टॉक्स अबाउट अनसीन पैसेज। हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज इन क्लास 12। क्लास 12 में हम कैसे अनसीन पैसेज को हल कर सकते हैं, उसकी कुछ क्राइटेरिया हैं, उसके कुछ मानक हैं। अगर आप उस चीज़ को हैंडल करना चाहते हो, उसकी कुछ पैरामीटर्स हैं, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात है रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट देन द पैसेज। पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आपको पैसेज पढ़ना है। जो भी आपका पैसेज दिया गया है, जो भी आपका गद्यांश दिया गया है, उस गद्यांश में सबसे पहले आपको पैसेज नहीं पढ़ना। पैसेज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ योर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर पैसेज। पैसेज कुछ भी हो सकता है, एजुकेशन को लेकर हो सकता है, इन्वायरमेंट को ले सकता है, इन्वायरमेंट भी हो सकता है, क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया ये भी हो सकता है, व्हाट इज द मेजर्स रोल इन प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंडिया दैट इज कॉल्ड साइंस, या सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी आपका पैसेज दिया गया है, उस पैसेज में अगर आप चाहते हैं उसको हैंडल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पैसेज नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको देखना है क्वेश्चन क्या चाहता है। जब आप क्वेश्चन समझ लेंगे तो क्वेश्चन के आधार पे आप उसका आंसर निकाल सकते हैं, उसका उत्तर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका गद्यांश है उस गद्यांश को पढ़ना बिल्कुल नहीं है। उस गद्यांश में जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उस प्रश्न को अच्छी तरह से एकदम क्लियर समझिए कि क्वेश्चन हमसे चाहता क्या है। जब क्वेश्चन को आप समझ जाएंगे तो आप उस चीज को हैंडल कर लेंगे। एक बहुत महान विद्वान थे प्लेटो ने कहा अगर जब तक आप किसी क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तब तक आप उस चीज का आंसर नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे यही बात है कि सबसे पहले आपको प्रश्न समझना है। जब प्रश्न समझ जाएंगे पैसेज में उत्तर को ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा उत्तर कहाँ पे है। उत्तर कैसे, अकॉर्डिंग टू द पैसेज जो भी गद्यांश दिया गया अपने मन से उत्तर मत दीजिएगा, जो गद्यांश में दिया गया है वही उत्तर दीजिएगा। दूसरी बात है यूज स्कीमिंग्स एंड स्कैनिंग्स टेक्निक्स। स्कीमिंग मीन्स होता है टू एग्जामिन, स्कैनिंग द टेक्निक्स। ये ऐसी क्राइटेरिया होती है, ऐसी मानदंड होती है कि स्कैनिंग मीन्स क्या होता है, मेन आइडिया। आपको जो भी पैसेज दिया गया है उसका मेन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मेन आइडिया क्या, कहने का मतलब उसका थीम क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पैसेज। इस पैसेज का उद्देश्य क्या है, जो भी आपका पैसेज है उसका मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए या क्या है। अभी हम शुरुआत में ही बात किए थे कि उसका मेन आइडिया क्या है। जो पैसेज दिया गया है उस पैसेज को आप पूरी तरह से समझ जाइए दो ही लाइन में कि पैसेज किसके बारे में है। जब आप समझ जाएंगे पैसेज किसके बारे में है तो उसका आंसर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। मेन आइडिया मतलब उसका मेन बिंदु क्या है, पैसेज किसके बारे में बात कर रहा है। दूसरा है स्पेसिफिक कीवर्ड्स। जो आपका पैसेज दिया गया है, जो भी आपके गद्यांश दिए गए हैं उसमें कुछ अच्छे वर्ड होते हैं, उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा या अंडरलाइन कर दिए उसके नीचे कि जो भी महत्वपूर्ण शब्द हैं, वर्ड है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा या हाईलाइट कर दीजिए उसको या अंडरलाइन कर दीजिए। कहने का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए। पैसेज में जब आप पैसेज को रहना नहीं जाता, पैसेज में कुछ वर्ड होते हैं उसको अंडरलाइन किया जाता है। तीसरी बात है आपका आंसरिंग द क्वेश्चंस एक्यूरेटली। जो भी आपका पैसेज दिया गया उसमें जो पूछ रहा है एग्जामिनर, आपको सबसे पहले उसको समझना पड़ेगा। जो भी उत्तर देना चाहते हैं एक्यूरेटली दीजिए, एकदम सटीक आंसर देना है। जो भी आपका प्रश्न है उसका उत्तर एकदम सटीक वे में दीजिए, तभी आपको अच्छे नंबर देंगे। तो जो भी आपका है एक्यूरेटली मीन्स होता है आपकी स्पेलिंग भी सही हो, ग्रामेटिकल एरर ना हो उसमें। तो कहने का मतलब जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं तो उसमें आपका ग्रामेटिकल एरर कैसा ठीक तो है, उसके बाद आपका कंसेप्ट को लेकर धारणा कैसी है,
तो सबसे पहले आप उस चीज को देखिए कि जो भी आपके आंसर देना चाहते हैं तो सटीक में दीजिए, जो पूछ रहे हैं वही दीजिए। कहने का मतलब जो आप मार्केट में जाते हैं तो आप किसी चीज की डिमांड करते हैं, अगर वो व्यक्ति वो ना दे तो आपका कैसा लगेगा। आप सब्जी मंडी गए हैं, मांग रहे हैं कुछ बैगन, दे रहा है गोभी, तो कोई बात है। तो उसी तरह जो भी प्रश्न होते हैं, हर प्रश्न अपने आप में एक कुछ कहना चाहता है, तो उसकी कहने को बात को आप समझिए वो चाहता क्या है हमसे। दूसरा है फोकस ऑन वोकैब्युलरी बेस्ड क्वेश्चंस। जो भी पैसेज होते हैं उसमें एक सिनोनियम्स आता है और एक एंटोनियम्स। सिनोनियम्स मीन्स होता है पर्यायवाची, एंटोनियम्स मीन्स होता है विलोम। जैसे पानी, जल, ये क्या है सिनोनियम्स। एंटोनियम्स अमीर गरीब, रिच पुअर। तो जो भी आपका पैसेज है उस पैसेज में या तो सिनोनियम्स एक दे देंगे या तो एंटोनियम्स आपको दे देंगे, इसमें से कोई एक। तो वोकैब्युलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। वोकैब्युलरी इज नॉट ए माइनर थिंग्स, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग्स व्हेन यू रीड द इंग्लिश लैंग्वेज। तो सबसे अगर देखा जाए एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर रोल किसी का होता है तो वोकैब्युलरी मींस वर्ड का होता है। अगर शब्द को आप समझ गए तो आसानी होती किसी भी चीज को समझना। मैनेज योर टाइम टेबल वाइजली, ईमानदारी से अपने टाइम को मैनेज कीजिए। जो भी आपके क्वेश्चन अगर देखा जाए सेक्शन कितने होते हैं, 3 होते हैं। जो भी आपके सेक्शन होते हैं आपके सेक्शन 3 होते हैं। अब सेक्शन ए बी सी एंड डी जो भी आपके सेक्शन हैं, सेक्शन 4 हैं आप में, तो सेक्शन 4 है तो उसके लिए आपको टाइम बनाना पड़ेगा। किसको हम कितना समय देंगे, किसको ज़्यादा देंगे समय, किसको कम देंगे, किसको थोड़ा कम देंगे, किसको और ज़्यादा देंगे। तो आप ईमानदारी से अपने टाइम को मैनेज कीजिए एग्जाम में। जो भी आपका पैसा, सिर्फ पैसे पे मत इतना समय लगा दीजिए कि और प्रश्न को आप हैंडल ही ना कर पाए ना। अब क्वेश्चन दिया था 80 मार्क का, आप उसमें से कर रहे हैं 40 मार्क का, 50-60 मार्क का, तो आपका जो पूर्णांक बनेगा, मैक्सिमम मार्क बनेगा 70। आपने 10 वैसे ही हैंडल नहीं किया। तो कहने मतलब जो भी आप सेक्शन उठाइए उस सेक्शन में वाइजली ईमानदारी से बांट दीजिए। अगर हम अनसीन पैसेज हैंडल करेंगे तो उसके लिए कम से कम हम देंगे अपना 5 मिनट या 6 मिनट, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं, चाहे आए या ना आए। ईमानदारी से आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लीजिएगा, 5 या 6 मिनट से ज़्यादा हम अनसीन पैसेज को देंगे ही नहीं। प्रैक्टिस इज द की। सफलता अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस चीज को समझने के लिए अगर आप चाहते हैं आपके अनसीन पैसेज सही हो जाए तो सबसे अच्छा चीज होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप हैंडल कीजिए। जो सैंपल पेपर होते हैं उसको आप हैंडल कीजिए। इसके लिए थोड़ा समय दीजिए अपने आप को, 2-3 महीना रोज कम से कम 1-2 प्रीवियस ईयर हैंडल कीजिए, या सैंपल पेपर होता है उसको हैंडल कीजिए, तो अनसीन पैसेज आपका सही हो सकता है। मतलब अभ्यास से हर चीज सीखी जा सकती है। हर चीज तो नहीं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अभ्यास से ज्यादा सीखी जा सकती हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट। आज चाहे आप अनसीन पैसेज की बात करो, जब आगे आप बढ़ेंगे इसी का नाम हो जाता है कॉम्प्रिहेंशन। टू कॉम्प्रिहेंड द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू बेस्ट योर पैसेज। तो बात इतनी ही है, आप इसको ईमानदारी से आप समझिए। थैंक यू वेरी मच।